हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का स्रोत नहीं है। तो हमारे पास विकल्प हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एस्चेरिचिया कोलाई, एंट अमीबा कोलाई, या फिर दिया गया है बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशियंस। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसे कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंधन रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो है ये एक प्रकार के एंजाइम होते हैं। इससे संबंधित हमारा यह प्रश्न है। तो ये न्यूक्लियेजेस समूह के एंजाइम है। तो यहाँ लिखेंगे हम ये न्यूक्लियेजेस समूह के न्यूक्लियेजेस समूह के एंजाइम है। समूह के एंजाइम होते हैं ये। और ये जो एंजाइम है ये पृथक किए जाते हैं जीवाणु कोशिका से। तो यहाँ लिखते हैं ये जीवाणु कोशिका से पृथक किए जाते हैं। और ये जो एंजाइम है, यदि इनकी क्रियाविधि की बात की जाए, कार्य की बात की जाए, तो ये एंजाइम डीएनए को अंदर से या मध्य से विशेष पहचान स्थलों पर विशेष पहचान स्थलों पर काटते हैं जिससे कि डीएनए का खंडन हो जाता है। इसी विशेषता के कारण इनका उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है, निम्न में से कौन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का स्रोत नहीं है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के जो स्रोत हैं ये होती हैं जीवाणु कोशिकाएं। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है यह एक जीवाणु है और इससे विभिन्न प्रकार के जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये निकाले गए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम यहाँ लिख सकते हैं हिंड सेकंड। ये जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है और यह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकाला गया है, पृथक किया गया है। तो हमारा ए विकल्प गलत होगा। बी दिया गया है एस्चेरिचिया कोलाई। तो एस्चेरिचिया कोलाई जो है इससे भी इको आर फर्स्ट नामक एंजाइम जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यह पृथक किया गया है। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होगा। सी विकल्प दिया गया है एंट अमीबा कोली। तो अमीबा जो है यह एक यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होता है और इससे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता। तो हमारा सी विकल्प जो है यह बिल्कुल सही उत्तर है। क्योंकि हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का स्रोत नहीं है। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का स्रोत एंट अमीबा कोली नहीं होता है। डी दिया गया है बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस। तो यह भी एक जीवाणु है और इससे एक एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पृथक किया गया है जिसका नाम है बैम एच फर्स्ट। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।